बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम देखने वाले सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह का है कि जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने ज़मीन से पनीर को उखाड़ा और फिर आगे जाके खेतों में लगाना था, तो वो भी मैंने खेतों में धान को भी लगा दिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुबश्शिर और मैं अभी जा रहे हैं सिटी, और सिटी क्या करने जा रहे हैं, एक काम करने जा रहे हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल निकलते हैं। पहले मैं आपको धान दिखाता हूँ कहाँ पर मैंने धान को भेजा है। तो मुबश्शिर भी रेडी हो चुका है, मुबश्शिर ने भी कैप पहन ली है और हाँ बहुत गर्मी है, सूरज भी बहुत ज़्यादा तेज़ निकला हुआ है। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। कहाँ पे जाना है और कौन सा काम है तो आपने ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। लेकिन मैंने मुबश्शिर के आने से पहले इधर मोटरसाइकिल को बाहर निकाल लिया है। तो चलें। तो एक तो अपने व्यूअर्स को धान भी दिखाते जाएंगे जो हमने कल लगाया है और आज भी लगाया। तो इधर मोटर चल रही है क्योंकि ये जो कमाद है ना, इसको पानी लगा हुआ है। सुबह मैं सवेरे सवेरे उठा हूँ और धान को पानी लगाया है, उसको पानी लगा के फिर इधर मैंने कमान को पानी लगाया है। लेकिन अभी जाते हैं अपने व्यूअर्स को ना धान दिखाते हैं कहाँ पे मैंने धान लगाया है। माशाल्लाह से कमान काफ़ी बड़ा हो चुका है। हाँ जी, बस 4 महीने के बाद ना ये पक जाएगा जी। तो ये लें, जब भी हम हुलेड़ वाली साइड आ चुके हैं असल में ना जो इस तरह की जमीन हो ना उसको हुलेड़ कहते हैं ना। हाँ, पंजाबी लोग हुलेड़ कहते हैं। हुलेड़ कहते हैं। हाथ चला जाते हैं ना तो इस तरह की बारीक हो जाती है, उसे हुलेड़ कहते हैं हम पंजाबी लोग। हाँ जी। तो माशाल्लाह ये वाला जो खेत है ना ये हमारा था, तो इसमें हमने धान लगा दिया। आज सुबह सुबह आए थे मजदूर धान लगाने के लिए और सुबह सुबह मैंने पनीरी भी बच्ची खुटी जो थी वो भी उखाड़ के उनको दी थी और उन्होंने लगा दिया माशाल्लाह। और पानी भी मैंने लगा दिया और अब पानी उधर कमान को लगाते। अभी और भी 1-2 खेत रहते जहाँ पे मैंने धान लगाना है, वो ना उधर पड़े हैं उस साइड। तो मैंने सोचा कि भाई इसको पहले लगा लेते हैं और 3-4 दिन का वक्फा दे के ना फिर उसको लगा देंगे। हाँ जी। और यहाँ पे ना पनीरी भी बच चुकी है, वो वहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ वो पड़ी है, उधर पड़ी है, बाकी उधर से उखेड़ के देंगे और वो भी लगा लेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिनों के बाद। तो अभी चलते हैं अपने सफर की तरफ। सूरज देखे ना भाई बिल्कुल कड़ाकेदार निकला हुआ है। हाँ जी। तो निकलते हैं, अपना काम करके आते हैं और अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं भाई हम कौन सा काम करने गए हैं। अच्छा तो फाइनली हम सिटी पहुँचे लोहे वाली दुकान पे, जहाँ पर कारीगर को साथ लेके जाना है। तो मैं बता देता हूँ कि काम कौन सा है। वो उसमें बात इस तरह है कि तो उधर एक मस्जिद खड़ी है, वहाँ पे ना वुज़ू खाना बना और उसके ऊपर ना छत नहीं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। हमारा प्रोग्राम ये है कि जो वुज़ू खाना है ना उसके ऊपर छत बना देते हैं। और उसके बाद ये साथ नलका भी लगवाया था, यदि आपने देखा होगा तो उस नलके के ऊपर भी छत नहीं। हाँ जी। तो यहाँ से हमारे साथ में एक कारीगर आएगा तो वहाँ की फरमाइश सारी करेगा, फिर इसमें लगाएंगे जो पैसे बने उनको दे देंगे और छत लगवा। जी। वैसे भी ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है तो गर्मी में वो छत काम आएगी। तो आज देखें, आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी, आप ये धूप चेक करें। चलो वहाँ पे ना छाँव हो जाएगी। छाँव बन जाएगी और जो वुज़ू करेंगे वो भी छाया पे बैठ के करेंगे। और उनका लगाया अगर कोई पानी भी पीता है ना तो वो छाया पे खड़े होकर पानी पीता है। जी। और अभी हमने उसी जगह पहुंचाए हैं और ये आप मस्जिद देख रहे होंगे जिसके इधर ना बाहर वाली साइड टूटियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे हमने ना छत लगवानी है। तो इस जगह पे छत बनवानी है ताकि ना नलके पे भी छाँव हो और इधर ना टूटियों पे भी छाँव हो। मिस्त्री साहब जो वो भी हमारे साथ आए हैं तो अभी ना फरमाइश कर रहे हैं इस जगह की जहाँ पे उन्होंने छत बनानी है। ये देखिए मस्जिद जो है ना बाइक से कुछ इस तरह दिखाई देती है और मस्जिद की फ्रंट साइड पे ना इस साइड आपको बस सारी ग्रीनरी जो है वो नजर आएगी। कारीगर मेरे साथ वापस आ गए, हम उनकी दुकान पे पहुंच चुके हैं। तो बात इस तरह की सारी फरमाइशियों ने वहाँ की छत जिस तरह बनानी है, जितनी फरमाइश वो सारी कारीगर साथ करके आ गए और अब हमने इनके साथ फाइनल कर लिया और हम पियाना दे के ना अभी चलते हैं घर। तो ये छत कितने दिन में तैयार हो जाएगी? आप देखिए 2-3 दिन सीट तैयार होगी ना, अगर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰਡਰ देंगे 2 दिन लग जाने। आज जान देख लो जो पसंद है, 1 हफ्ता लग जाएगा, तकरीबन 1 हफ्ते में ला देंगे फिट कर लेंगे। और इस साइड ये डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह के हैं। तो अभी अबू जी बैठे हैं डिज़ाइन देख रहे हैं। आप पसंद करेंगे, आपको पसंद आता है क्या देते हैं आपको जो ये मुझे सही लग रहा है, ग्रीन वाला। हाँ जी। तो फैसला करेंगे, काफ़ी सारे डिजाइन फैसला करेंगे, जो अच्छा लगेगा ना वो लगवा देंगे। जी। अच्छा तो काफ़ी सारे हमारे व्यूअर ये सोच रहे होंगे पता नहीं भाई मनोहर कौन सी छत बनवा रहे हैं। हम छत बनवा रहे हैं जो फाइबर होती है ना शीट प्लास्टिक की, उसकी छत बना रहे हैं करीब इनके शेडों का। और माशाल्लाह साइड पे कलर वगैरह भी लगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी जब लगेगी ना तो हम आपको जरूर। मस्जिद का फ्रंट और खूबसूरत हो जाएगा जब ग्रीन शेड है। बहुत ही खूबसूरत बढ़ेगा। तो बिल हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह और हमने बयान वगैरह दे दिया है, एडवांस जो पैसे देने दे दिया और अभी हम जा रहे हैं वापस। और कारीगर साहब ये कह रहे हैं कि 7-8 दिन के बाद ये छत तैयार हो जाएगी। जी। जैसा कि आपको पता है कि वो जो हमने वुज़ू खाने की छत के लिए ऑर्डर देना था वो दे के हम घर वापस आ चुके हैं। तो जो अब नेक्स्ट काम करने वाले हैं वो ये काम है कि हम जा रहे हैं करीबी सिटी। जिस सिटी हम पहले गए हैं ना वो थोड़ा हमारे घर से दूर था, तो अब जा रहे हैं जो करीब हमारे घर के पड़ता है ना सिटी, उस सिटी जा रहे हैं। वहाँ से या आइसक्रीम लेके आते हैं बच्चों के लिए
या कुल्फियाँ लेके आते हैं बच्चों के लिए। तो जो चीज़ हमें इन दोनों में पसंद आती है, बेस्ट रहे कि बच्चों को खाने पीने में आसानी हो। आइसक्रीम के अगर वो काप से बने होते हैं वो मिल गए तो वो ले आएंगे, अगर नहीं तो फिर कुल्फियाँ अच्छी वाली लेके आएंगे और बच्चों में तकसीम करते हैं और आपको भी दिखाते हैं और बच्चे भी इंजॉय करेंगे। काफ़ी गर्मी है तो बच्चे जो है ना वो कूल हो जाएंगे। तो अभी हमने सिटी आ चुके हैं, तो इस साइड आप दुकान देख रहे होंगे, तो इस दुकान से ना हमने लेनी है आइसक्रीम। तो अभी ना अबू जी आइसक्रीम जो वो ले रहे हैं, तो दिखाएं अंदर कौन कौन सी पड़ी है। अंदर ना कुछ इस तरह की कप पड़े हुए, हमने लेने कप वाली। ये कप जो है ना 80 रुपए का है। हाँ जी। और ये कप पड़ा है 50 रुपए का, 40 रुपए का। कुछ हम ना ये 40 वाले कप ले लेते हैं। हाँ जी। और कुछ 80 वाले ले लेते हैं और कुछ कुल्फियाँ ले लेते हैं। मिक्स ले लेते हैं। तो ये लें जी आइसक्रीम जो हमने ले ली। ये देखो शापर अबू जी ने भर लिया डब्बियों से, मैंने एक कुल्फी ली है। तो अभी ना ये आइसक्रीम जो हम लेके जा रहे हैं घर, और घर जाके ना फिर बच्चों में तकसीम करेंगे। तो ये लें जी आइसक्रीम जो है वो हम लेके घर आ चुके हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा, जल्दी जल्दी बाइक भगा के हम लेके आए कहीं पिघल ना जाए, तभी हम जा रहे हैं इधर फ्रिज में रखने के लिए। तो ये लें जी कुछ इस तरह ना हमने आइसक्रीम को फ्रिज में आप रख दिया है। तो अभी ना फ्रिज को कर देते हैं बंद, और थोड़ी देर बाद ना फिर बच्चों को बुलाएंगे और फिर मैं तकसीम करेंगे। हाँ, इसी तरह। तो अभी ना मैं इधर बाहर आ चुका हूँ और इधर आप गर्मी देखें, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ना अभी हमने ना आइसक्रीम जो है ना बच्चों में तकसीम नहीं की। तो थोड़ा सा ना ये सूरज जो है ना ढल ले, गर्मी ना थोड़ी सी कम हो ले, और उस टाइम ना फिर बच्चों में आइसक्रीम जो है वो फिर तकसीम करेंगे। तो अभी ना फिलहाल कुछ मौसम जो ठंडा हो चुका है, तो अपने बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों में आइसक्रीम की तकसीम करते हैं। और ना सिटी से ना हमने एक छत्ता जो ये भी लेके आए थे, तो ये मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए भी हमने कहा यूज़ आएगा। वैसे ना बारिश वगैरह आती है कुछ टाइम भी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। जिस तरह का छत्ता ये ना मैं एक लेके अंदर से लेके, तो बारिश में ना ये हमारे काम आएगा। जब भी ना बच्चे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, तो अभी ना मैं कहता हूँ सारे बच्चे अच्छी तरह इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद फिर तकसीम करेंगे। पीछे आ रहे हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको आइसक्रीम जो है देंगे। हाँ जी। ये हम खड़े वेट कर रहे हैं कब बच्चे सारे पूरे होंगे, इधर ही चाहिए चेक करेंगे। आते इन्हें लड़ना भी शुरू कर दे और खेलना भी शुरू कर दे। पहले थोड़ी देर पहले ये खड़े आपस में लड़ रहे हैं, अब खेल रहे हैं। देखते अच्छा, तो भाई फैमिली में सारे बच्चे जो है माशाल्लाह इकट्ठे हो चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं, इनमें आइसक्रीम जो है तकसीम करते हैं ताकि इन्हें पिघल ना जाए। पिघलने से पहले इनको ना तकसीम कर देते हैं। हाँ जी। ये चम्मच लो, चम्मच भी हमारे पास ये पड़े माशाल्लाह। ये लें जी सभी बच्चों को हमने दे दिया आइसक्रीम। तो अभी ना बच्चे जो जा रहे हैं घर, तो कुछ आइसक्रीम जो इधर बच चुकी हैं वो भी पड़ी हैं, तो अभी ना वेट करते हैं कुछ और बच्चे जो हैं वो भी आएंगे, तो उनमें ना ये जो आइसक्रीम है तकसीम करेंगे। और अभी मैं उधर बैक साइड, और मुर्गियाँ जो हैं वो सारी हमारी फिरती हैं बाहर इस साइड, और इधर बैठे हुए हैं जी हमारे सुंदरा मुंदरा। तो इनका चारा जो है वो खत्म हो चुका है, चारा इनका इधर पड़ा हुआ है, तो इनको थोड़ा सा चारा जो है ये डाल देते हैं। ये लो, अभी ना बाकी के बकरी को भी मैं थोड़ा सा चारा जो है वो डाल देता हूँ। ये लो। और इस साइड आप देख रहे होंगे हमारी रेड खजूरें। इस बार ना रेड खजूरों पे फल जो है बिल्कुल नहीं लगा। या आप देख रहे होंगे इस बार ना खजूरें लगी ही नहीं है बिल्कुल, बस एक दो गुच्छे खड़े हैं खजूरों के, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे, और बाकी के कुछ गुच्छे जो है नहीं निकले इस बार। मैंने तो आज ये पहली दफा देखा कि हमारी खजूरों ने इस बार खजूरें नहीं दी। पहले हमारी खजूरें जो थी ना हर साल खजूरें देती थी। और जामुन जो है ना हमारे मुकम्मल पक चुके हैं। देखें जामुन जो है ना काफी ज्यादा पक चुके हैं, और कुछ जामुन जो पहले मैंने तोड़े थे, देखे परिंदे जो है जामुन खा के सारे नीचे फेंक रहे हैं, अब ना ये फल खराब हो रहे हैं। अभी मैं उधर बाहर, और इस साइड ये आप कमरा देख रहे होंगे जिसमें हम अपनी गाय को बांधते हैं। तो फिलहाल इसमें भूसा जो वो भी पड़ा हुआ है। पिछली बार हमने इसकी छत के ऊपर से ना घास जो वो काटी थी, तो ये देखा फिर ना इसके छत के ऊपर चारा सा जो है वो फिर उग रहा है। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी यहाँ न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ड्रेस ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।